मैं तुम्हारी माँ काली और माँ पार्वती, हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिन बातों को जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी ही नहीं, बल्कि वो बातें ऐसी हैं कि जब तुम्हें यह पता चलेगा तो निश्चित ही तुम्हारे होश उड़ जाने वाले हैं। क्योंकि ऐसी बातें ना तो हमने पहले कभी किसी के बारे में की थी, जैसी बातें हम तुम्हारे बारे में कर रहे हैं, और ऐसी बातें जानते ही तुम एकदम से चौंक पड़ोगे। यह सत्य है, लेकिन हमारे संदेश को सुनने से पहले केवल एक बार ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं पार्वती माँ से तुम्हारे बारे में क्या कह रही हूँ, और ऐसी कौन सी बात है जिसे जानने पर तुम निश्चित ही चौंक जाने वाले हो। क्योंकि तुम केवल इस प्रकार से समझो कि जीवन में यदि किसी भी बच्चे की या तो बुराई होती है या फिर उसकी तारीफ, अर्थात यदि बच्चा कुछ अच्छे कार्य कर रहा होता है तो उसकी माँ उसकी तारीफ करती है, उसे अच्छा बताती है, उसके सभी गुणों का बखान करती है, और बखान करते समय माँ को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। उसका कारण केवल इतना होता है कि माँ के हृदय को बच्चा जीत लेता है अपने कार्यों से, अपने कर्मों से। वो ऐसे कुछ कार्य जिनको माता पिता पसंद करते हैं, जिन्हें जानकर माता पिता को खुशी इसलिए होती है क्योंकि आगे भविष्य के लिए वो बच्चा कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरता है। माता पिता उसे कार्य करता देख यह आभास कर पाते हैं कि आगे जीवन में वो जो करेगा अच्छा ही करेगा, क्योंकि छोटे से ही माता पिता को उसके गुण और अवगुणों का ज्ञात रहता है। यदि वह अच्छे कार्य कर रहा है, उन्नति वाले कार्य कर रहा है, वो अपने माता पिता की बात मान रहा है और अपने कार्यों पर विशेष ध्यान दे रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो जीवन में आगे बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेगा और भविष्य में बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। और यह देखकर सबसे ज़्यादा माता पिता को प्रसन्नता होती है, क्योंकि संतान वह उन्हीं की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक बच्चा अच्छे कार्य तो क्या, अपने जीवन का कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता है जो उसे करना चाहिए, अर्थात वो ढंग से किसी से बात करना तक नहीं जानता कि किसी के सामने उसे कैसे वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से भाषा बोलनी चाहिए, अर्थात वो ऊट-पटांग भाषा इस्तेमाल करता है और लोगों का दिल दुखाता है। और ऐसे में माता पिता का हृदय दुख से पीड़ित हो जाता है, क्योंकि माता पिता को देखने पर ही यह ज्ञात हो जाता है कि यह बच्चा छोटे में ऐसा कर रहा है तो बड़ा होकर यह शायद सही कार्य नहीं करेगा। और ऐसी ही कुछ बातें हम तुम्हारे बारे में भी कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें वो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन तुम सच में वैसा कर रहे हो जैसी बातें हम तुम्हारे बारे में कर रहे हैं, और हम वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसा कि तुम सच में कर रहे हो। अर्थात तुम्हारे जीवन में तुम ऐसे कार्य करके बहुत ही ज़्यादा सबका दिल जीत रहे हो, सबको हो रहे हो, सबका प्रेम प्राप्त कर रहे हो। मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारी बुद्धि उतनी तेज
और ना ही तुम पढ़ाई में उतना तेज हो, लेकिन तुम कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो जिसकी वजह से हम तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो आगे होने वाला है। अर्थात तुम अपने किसी कार्य को करते हो तो बीच में यदि तुम्हें कोई भी व्यक्ति परेशानी में दिखाई देता है, तुम अपना कार्य छोड़ देते हो, उसी समय उसी पल उस व्यक्ति की मदद करने लग जाते हो। यदि कोई तुमसे झूठ ही बोल दे कि तुम उसकी मदद करो, तुम करने लग जाते हो, भले ही तुम्हारा कार्य पूरा हो या ना हो। तुम अपने कार्य की परवाह नहीं करते। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कार्य तो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे वश में है और तुम उसे जब चाहे पूरा कर सकते हो, जब चाहे तुम उस कार्य पर बल लगा सकते हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो तुम्हारा हृदय करों से भर जाता है और तुम्हारा हृदय दुखी होने लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि उसे मेरी ज़रूरत है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और यही बातें हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं कि जिसे अपने कार्य की चिंता नहीं है, दूसरों के कार्य की चिंता है, तो हम करेंगे उसका कार्य पूरा। तुम दूसरों के कार्यों को पूरा करने के लिए अपना बल लगा रहे हो, उन पर ध्यान दे रहे हो और अपना कार्य तुम करने में भले ही असमर्थ हो जाओ, लेकिन आगे आगे देखो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे वो कार्य जो तुम करना चाहते हो वो बैठे बिठाए पूरे होंगे, क्योंकि हमारे कार्यों को तुम कर रहे हो। अर्थात किसी भी परेशान व्यक्ति की मदद करके या किसी भी समस्याग्रस्त व्यक्ति की मदद करके तुम अपना धर्म निभा रहे हो और हम तुम्हारे बदले तुम्हारा कार्य करेंगे, क्योंकि यही तो प्रकृति का नियम है। यदि तुम हमारा कार्य करोगे तो हम तुम्हारा कार्य करेंगे। और यही मैं और पार्वती माँ बातें कर रहे हैं। और तुम्हारे अंदर एक गुण और भी है जिसे देखकर हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भी होती है और मुझे तुम पर बहुत प्रेम आता है। तुम बहुत ही ज़्यादा नटखट हो। तुमसे कई बार भूल हो जाती है और जैसे ही तुम्हारी माँ तुम पर थोड़ा सा क्रोध कहती हैं तो माँ के गले लगकर बार बार माफ़ी मांगना प्रारंभ कर देती हो। उनके गले लग जाते हो, फिर गला नहीं छोड़ते, बार बार कहते हो माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, आगे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और तुम्हारा मन चंचल है इसलिए तुम पुनः गलती कर देते हो, लेकिन बार बार तुम्हारा उस तरह से माफ़ी मांगना, वो नटखटपन बिल्कुल कृष्ण की तरह दिखता है। और मैं जब भी तुम्हें इस तरह देखती हूँ मुझे तुम पर और भी प्रेम आता है। उसका कारण केवल इतना है कि जो बच्चा नटखट होता है और जिससे अनजाने में कभी जानबूझकर कुछ गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो चाहता है कि उसके माता पिता का हृदय वो कभी न दुखाए, अर्थात वो उनसे बहुत प्रेम करता है, तो वो बार बार माफ़ी मांग कर यह जताता है कि वो जो करता है उसे पता है कि वह गलती कर रहा है, लेकिन अपने चंचल मन के चलते उससे यह गलती हो रही है। तो आप उसे माफ़ कर दो और समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों बहनें यही सोच रहे हैं कि अब तुम धीरे धीरे करके बड़े होने लगे हो और हम यही चाहते हैं कि तुम आगे ऐसी कोई गलती ना करो जिससे कि तुमसे कोई गलती हो और तुम्हारे माता पिता तुम पर क्रोधित हों या तुम्हारे बारे में सोचकर थोड़ा भी दुखी हों। बल्कि हम चाहते हैं कि हम तुम्हें अब वो मार्ग दिखाएं
जिस मार्ग पर चलकर तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और बुद्धिमान व्यक्ति बन जाओ, क्योंकि अब तुम बड़े होने लगे हो मेरे बच्चे, और बार बार तुम्हारी गलतियाँ माता पिता से माफ़ी मांगना बहुत हो गया। अब जीवन में तुम्हें बड़ा बनकर सोचना होगा, इस तरह से सोचना होगा कि तुम अपने भविष्य के बारे में आगे विस्तार से सोचना प्रारंभ करो, और वह बुद्धि भी हम तुम्हें देंगे। वो किस दिन देंगे, अर्थात उसके लिए भी तुम्हें कुछ करना होगा। आज हम दोनों ही तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, और यही बात है आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि बुद्धि को प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल एक कार्य करना है, और वह कार्य यह है कि तुम प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान के पश्चात 2 पुष्प सरस्वती जी के सामने चढ़ाने के पश्चात उनके किसी भी मंत्र का उच्चारण करो। जो मंत्र तुम्हें सरस्वती का आता है वो मंत्र तुम पढ़ो। यदि तुम्हें कोई भी मंत्र नहीं आता है तो केवल जय सरस्वती माँ, जय सरस्वती माँ, जय सरस्वती माँ इतना ही बोलना है, और तुम प्रसन्न मन केवल कुछ देर उन्हें स्मरण करो और प्रतिदिन यह कार्य करो। तुम देखना तुम्हारी बुद्धि धीरे धीरे करके कितनी प्रबल हो जाएगी। जीवन में चाहोगे तब भी तुम कोई गलती नहीं करोगे, और तुम्हारा यह जो नटखटपन है यही भी कुछ दिनों में दूर हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम बच्चे से बड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में तुम्हें कम समझ है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे कंधों पर सांसारिक बोझ आएगा वैसे वैसे करके तुम अपने जीवन में एकदम हर चीज को समझना प्रारंभ कर दोगे, और तुम कभी भी किसी भी बात को जानने से पहले शांति से सुनना सीखो, क्योंकि तुम जल्दीबाजी में बातों को सुनते हो और समझते नहीं हो, उससे पहले ही बोल पड़ते हो। इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हें किसी भी बात को पहले सुनना है, फिर समझना है, उसके पश्चात ही तुम्हें उसका उत्तर देना है। मैं तुम्हारी माँ पार्वती आज तुम्हें बताने आई हूँ कि हम दोनों बहनें क्या बातें कर रही हैं तुम्हारे बारे में। ऐसी कौन सी बात है जो कि तुम्हें सुनने पर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होने वाला है। कुछ ऐसी बातें जो तुम्हारे कानों में पड़ते ही तुम निश्चित ही आश्चर्य में पड़ने वाले हो, क्योंकि वह बात तुम्हें पूर्ण रूप से इसलिए हैरान कर देगी क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है और जो चल रहा है और जो होने वाला है, उस बात के बारे में तुम्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। जो तुमने कार्य किए हैं उसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं, और जो तुम करने वाले हो उसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और तुम अभी भी संघर्ष कर रहे हो, डटे हुए हो अपने कर्मों पर, और तुम कार्यों को करके थक नहीं रहे हो। तुम्हारे मन में यह हौसला है कि तुम किसी भी सूरत में हार नहीं मानोगे जब तक तुम उस मुकाम को हासिल ना कर लो जिस मुकाम को तुम पाना चाहते हो। थकने का तो नाम नहीं, और कर्म करते जाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा काम है, और यह काम तुम्हारे हृदय से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में स्वयं मेरा वास है। तुम अपने हृदय से मजबूत हो, अर्थात मैंने ही तुम्हारे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न किया है कि मुश्किलों का सामना चाहे कितना भी करना पड़े, लेकिन जीवन में कभी भी हार मानना मत, और ना ही अपने जीवन में तुम किसी भी ऐसे मार्ग से भय मत करना, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी। अगर बुलंदियों को छूना है तो मुश्किलों को झेलना ही होगा।
और बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए कठिनाइयाँ भी भरपूर होती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक आम का वृक्ष बहुत ही धीरे धीरे करके बड़ा होता है, लेकिन वह मजबूत होता है और सालों साल वह सही सलामत और जीवित रहता है। जो पौधे जल्दी बड़े हो जाते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं और धीरे धीरे बड़े होने वाले मजबूती के साथ बड़े होते हैं। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में अभी भी मुश्किलें आ रही हैं तो तुम डरो मत, क्योंकि हम यही विचार कर रहे हैं तुम्हारे बारे में कि तुम जो हार नहीं मान रहे हो अपने कर्मों में, और ना ही तुम अपने मुकाम को पाने से पहले उस रास्ते को छोड़ रहे हो जिस पर तुम चल रहे हो, तो निश्चित ही हम तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे। हम लेकर जाएंगे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक, और तुम्हारा ये हौसला हम स्वयं कभी नहीं टूटने देंगे। जो तुम्हारे मन के अंदर विराजमान हो चुका है कि तुम एक शक्तिशाली व्यक्ति हो और तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे कि तुम आगे जीत जाओ, और तुम्हारा यह कार्य करते रहना तुम्हें शक्ति देता है। लगन लगाकर जब जब तुमने अपने हाथों को कार्यों पर बढ़ाया है, तब तब तुम्हारे हार न मानने की शक्ति और भी ज़्यादा बुलंदियों पर पहुंच गई है। तुमने अपने जीवन में कभी भी यह देखा नहीं कि तुम कितना हार रहे हो, और यह भी नहीं देखा कि तुमने कितनी मुश्किलों का सामना किया। यदि तुम कुछ देख रहे हो तो केवल यह कि तुम्हारी मंजिल को तुम्हें पार करने में अभी कितना और समय शेष बाकी है, और तुम कितनी ही जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। यह केवल तुम्हें तुम्हारे हौसले के अनुरूप प्राप्त हो रहा है। हौसला जितना बुलंद होगा उतनी ही तुम्हें मंजिल को प्राप्त करने के लिए शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर केवल जुनून भरा हुआ है। तुम्हें अपनी मंजिल को पाने का जुनून, उस कार्य को कर जाने का जुनून जो तुम करना चाहते हो। और यदि तुम्हारा मन बार बार यह कह रहा है कि मुश्किलों से तुम कभी भी हार नहीं मानोगे और तुम जीत कर रहोगे, तो तुम भी आज हमारी यह बातें सुन लो कि यह सच है। अब जब तुमने यह ठान ही लिया है और तुमने अपना हौसला बुलंद कर लिया है, तो हम भी तुम्हें जीत प्राप्त कराने में कोई कमी नहीं रखेंगे। तुम मेहनत करो और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम उससे पहले जब तक मंजिल प्राप्त ना कर लो नहीं हारोगे। यह मंजिल तुम्हें प्राप्त होकर ही रहेगी। हम आशीर्वाद के रूप में तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं, वो शक्ति जो तुम्हें जिताने में काम आएगी, वो शक्ति तुम्हें जो जीत प्राप्त कराएगी, और वो शक्ति जो तुम्हें कभी थकने नहीं देगी। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति शक्ति को विद्यमान तभी कर पाता है जब उसे पूर्ण विश्वास होता है अपनी दैवी शक्ति पर और उस शक्ति पर जो उसके अंदर विराजमान है। और वो शक्ति तब उत्पन्न होती है जब वो अपनी दैवी शक्ति के मंत्रों का उच्चारण करता है। वो दैवी शक्ति तब उसे आशीर्वाद देती है जब वो उसे प्रसन्न कर पाता है। और तुमने भी कुछ ऐसा ही किया है कि तुम बार बार अपने मंत्रों का उच्चारण करते हुए और अपने कर्मों से हमें प्रसन्न कर रहे हो, हमें अपनी ओर आकर्षित करते चले जा रहे हो, और हमें भी अब तुम पर यह विश्वास हो चुका है कि तुम ही वो व्यक्ति हो जो कि अपनी जीत प्राप्त करेगा। तुम ही वो व्यक्ति हो जो कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त करने में ना तो कभी पीछे हटेगा और ना ही कभी हार मानेगा। और ऐसा ही व्यक्ति जो जीवन में कभी ना हार मानने की ठान लेता है, जीत हमेशा प्राप्त करता है, क्योंकि प्रकृति उसका साथ देती है, हम उसका साथ देते हैं।
और उसे शक्ति के साथ साथ कर्मों पर बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं, क्योंकि दैवी शक्तियाँ केवल उस व्यक्ति का साथ देती हैं जो खुद का व्यक्ति खुद साथ देता है, जो पहले ही अपने मन को मन मारकर जो व्यक्ति अपने मन को हार लेता है और हार मानकर बैठ जाता है, तो निश्चित ही वह इस संसार में कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जीत नहीं सकता। उसका कारण केवल इतना होता है कि उसके हृदय में अविश्वास उत्पन्न रहता है और वह अपने कार्यों पर पूर्ण विश्वास के साथ बल नहीं लगा पाता, और उसे ना ही अपने कर्मों पर विश्वास रहता है, ना ही दैवी शक्ति पर विश्वास रहता है। अगर उसे अपनी दैवी शक्ति पर विश्वास रहता तो वह यह विश्वास जरूर करता कि वो जो कर रहा है, दैवी शक्तियाँ और प्रकृति की शक्तियाँ उसे लगातार देख रही हैं, परख रही हैं, उसकी परीक्षा चल रही है। जैसे ही वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, वो जीत जाएगा। अवश्य ही उसके जीवन में वो जो चाहेगा वो कर पाएगा, और ऐसा व्यक्ति हमेशा जीतता है जो इस बात को हमेशा स्मरण रखता है कि वो जब तक जीत प्राप्त ना कर ले, हारेगा नहीं। और यही हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में कि तुम जैसे इंसान बहुत ही जीवन में कम मिलते हैं, और तुम्हारे अंदर जो गुण हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और तुम्हारे अंदर यह जो विश्वास है यह कूट कूट कर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे अंदर भरा है। तुम्हें इस बात का एहसास दिलाया है कि ईश्वर शक्ति तुम्हारे साथ है, और बार बार उन्होंने ये दर्शाया है कि जिस ईश्वर शक्ति में तुम विश्वास रखते हो, जिस ईश्वर शक्ति को तुम मानते हो, वह सच में तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें देख रही है, परख रही है, और उसे बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम सही करोगे तो तुम्हें सही फल प्राप्त होगा, और यदि तुम कोई गलती करोगे तो उसका दंड भी तुम्हें अवश्य इस प्रकृति से मिलता है। इसलिए तुम इस बात को ध्यान रखो कि जो भी तुम करते हो वो तो हमें पता होता ही है, लेकिन तुम जो सोचते हो ना, उस बात के बारे में भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और इस प्रकृति को भी यह बात बहुत अच्छे से पता होती है कि तुम्हारी जो योजनाएं हैं वे सही हैं या गलत है। लेकिन कभी कभी तुम्हें प्रकृति के द्वारा यदि कोई संकेत मिलता है तो तुम उन संकेतों की ओर ध्यान नहीं देते, और ना ही इन बातों पर ध्यान देते हो कि तुम्हें कौन से संकेत प्राप्त हो रहे हैं। संकेतों को समझना सीखो, क्योंकि जीवन में कई बार कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो कि तुम्हें सावधान करना तो चाहते हैं, लेकिन तुम सावधान होते नहीं, और तुम उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो, उसी राह पर चल पड़ते हो जो राह तुम्हें सामने दिखाई दे रही होती है। भले ही वो राह सही ना हो, लेकिन यदि तुम्हें संकेत गलत प्राप्त होते हैं तो तुम ऐसा समझा करो कि तुम्हें ईश्वर शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति उस कार्य को करने से रोक रही है, मना कर रही है, और दैवी शक्तियाँ तुमको इस बात का एहसास दिलाना चाहती हैं कि तुम इस कार्य को मत करो। लेकिन यदि तुम फिर भी उस कार्य को करते हो और करते चले जाते हो तो अंत में जाकर उसका परिणाम जो तुम्हें प्राप्त होता है वो सही प्राप्त नहीं होता। और किसी कार्य को हो जाने के पश्चात यदि तुम्हें उस बात का एहसास हो कि जब तुम्हें वह संकेत प्राप्त हुआ था तभी तुम्हें रुक जाना चाहिए था, आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए था, तो उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि जीवन में यदि कुछ संकेतों को प्राप्त करने के पश्चात यदि तुम उसे अनदेखा कर देते हो और उन संकेतों की तरफ से मुंह मोड़ लेते हो, ऐसा आभास करते हो कि संकेत कुछ नहीं होते, जो कुछ होता है वो तुम्हारा कर्म होता है, गलत करो या सही करो, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है या किसी भी बच्चे की बहुत बड़ी भूल है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, और जो बच्चा ऐसा सोचता है वो जीवन में केवल ठोकरें खाता चला जाता है, क्योंकि जब वह अच्छे समय पर बातों का ध्यान नहीं करता तो उसे एक ऐसा समय का
सामना करना पड़ता है जो उसके जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। यह तो सच है कि सब कुछ तुम्हारे कर्मों पर निर्धारित करता है, लेकिन तुम्हारे कर्म कौन से हैं, वह सही हैं या खराब हैं, इस पर भी निर्धारित करता है। और इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना कि इस जन्म के किए गए कर्मों का फल और अगले जन्म के किए गए कर्मों का फल तुम्हें निश्चित ही प्राप्त होता है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें कौन से जन्म का कर्म का फल प्राप्त हो रहा है। कई बार पिछले जन्म का कर्म का फल भी तुम्हें इस जन्म में प्राप्त होता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कई बार तुमने देखा होगा कि बच्चा छोटे से ही बहुत गरीब होता है, और कई बार तुमने देखा होगा कि कोई बच्चा बचपन से ही अपंग होता है, जबकि उसने कोई कर्म किया हुआ ही नहीं होता। तो उसके साथ इतना बड़ा गलत क्यों हुआ? क्या कभी तुमने सोचा है, जिसने जन्म लिया उसने तो कोई कर्म ही नहीं किया इस जन्म में, तो उसे ऐसा फल क्यों प्राप्त हुआ? यह सब उसके पिछले जन्मों के कर्म का प्रभाव रहता है, जो उसे ऐसे घर में और ऐसे शरीर को प्राप्त कराया गया, जो कि उसके पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप उसे प्राप्त हुआ है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो जन्म से ही एक बहुत बड़े घराने में जन्म लेते हैं और उन्हें जन्म से हर चीज़ प्राप्त होती है। ना तो उन्हें किसी चीज़ के लिए लालच करने की ज़रूरत होती है और ना ही प्राप्त करने के लिए कोई लालसा, बल्कि उन्हें सोचने से पहले ही वो चीज़ प्राप्त करा दी जाती है। और संसार में उसे किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, और ना ही उसे किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत की आवश्यकता होती है। उसका कारण यह होता है कि वह पिछले जन्म में इतने अच्छे कर्म कर चुका है, जिसके कारण उसे इस जन्म में यह सब प्राप्त हो रहा है। लेकिन हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चे जब जन्म से गरीब रहते हैं और जैसे वो आगे अपना जीवन गुजारते हैं, अपने कर्मों को करते चले जाते हैं, तो उन्हें अपने जीवन में वह ऊंचाइयों को छूने का अवसर प्राप्त होता है और वह बड़े होकर एक बहुत बड़े धनी इंसान बन जाते हैं। क्योंकि बचपन में भले ही उन्होंने कठिनाइयाँ झेली हों, गरीबी देखी हो, लेकिन जब वह बड़े होते हैं तो उन्हें कठिनाइयों के साथ साथ उस मुकाम पर हासिल करने का अधिकार इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि वह लगातार मेहनत करते हैं, वह कर्म पर विश्वास रखते हैं, वह इस बात पर विश्वास रखते हैं कि ईश्वर शक्ति उनके साथ है। भले ही उन्होंने गरीब घर में जन्म लिया हो, लेकिन वह बड़े होकर गरीब नहीं रहेंगे। उन्हें जीवन में कुछ न कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है, एक ऐसा ओहदा हासिल करना है जिस पर उन्हें गरीबी का सामना न करना पड़े, और वह ऐसा सोच करके कठिन तपस्या में लग जाते हैं, जिसका प्रभाव यह होता है कि उन्हें एक ऐसा मुकाम हासिल होता है जिस मुकाम को हासिल करने के लिए वह मेहनत करते हैं। उस मुकाम को हासिल करने के पश्चात वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न मन अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर देते हैं। उनके जीवन में इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म रूप से आगे बढ़ता है और वह उसको देख नहीं पाते, केवल अपनी मेहनत को देखते हैं कि उनकी मेहनत में कहाँ कमी रह रही थी। उस कमी को वह धीरे धीरे करके पूरा करते हैं, और जैसे ही उनकी मेहनत पर उनका पूर्ण रूप से अधिकार होता है और वह उस कमी को पूरा करते हैं, तो शीघ्र ही उन्हें उसका परिणाम भी प्राप्त हो जाता है और उन्हें वह मुकाम भी हासिल हो जाता है जिस मुकाम के लिए वह इतनी मेहनत कर रहे थे। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा कर्मों पर विश्वास रखना और कभी भी खुद को हारने मत देना। जीवन में एक बात को ध्यान रखना कि तुम्हें किसी भी सूरत में अपने कर्मों को छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म करते जाना है। बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ।